बहुत पहले की बात है। एक राजा और रानी थे, उनके 8 बेटियां थी। दोनों राजकुमारी एक से बढ़कर एक सुंदर रूप वाली थी। वो राज्य में जब भी घूमने निकलती थी, प्रजा उनके रूप पर मोहित हो जाते थे और एक ही नजर से उन सभी के सौंदर्य को निहारते रह जाते थे। सबसे छोटी राजकुमारी का नाम नीलम था। नीलम दिखने में अपने सभी बहनों से ज्यादा सुंदर और सुशील थी। साथ ही वह अपने सभी बहनों से ज्यादा दयालु और पशु पक्षियों को प्रेम करने वाली थी। एक बार वो अपने बगीचे में तितलियों और पक्षियों के साथ खेल रही थी। फूलों और फलों से भरे उस बड़े बगीचे में खेलते खेलते राजकुमारी बगीचा के काफी अंदर चली गई। तभी उसने एक खून से लथपथ एक हिरण के बच्चे को देखा। उसे तीर लगी थी। राजकुमारी नीलम का हृदय करुणा से भर गया। वो दौड़ के उस हिरण के पास गई। हिरण के आंखों से आंसू निकल रही थी। हिरण के बच्चे ने तभी कहा, नीलम, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। राजकुमारी नीलम हैरान हो गई। वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। फिर क्या यह बात हिरण का बच्चा बोला? राजकुमारी हैरानी से उस हिरण को देखने लगी। भी हिरण ने दोबारा कहा, हैरान मत हो राजकुमारी, मैं कोई साधारण हिरण नहीं हूँ, दूसरे लोक की एक परी हूँ। एक दुष्ट ने चोरी से मेरी जादुई छड़ी चुरा लिया, जिससे मैं असहाय हो गई और उसने मुझे अकेले पाकर अपने दुष्ट शक्तियों से हिरण के बच्चे में बदल दिया और यहाँ पृथ्वी पर लाया। आज मौका देखकर मैं वहाँ से भाग निकली। उसे पता चल गया और उसने अपने जादुई तीर से मुझे मार दिया है। मैं अब ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। वह दुष्ट तांत्रिक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यदि तुम यह तीर जल्दी से निकाल दो और मुझे गंगा जल पिला दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी और मेरी शक्ति भी वापस आ जाएगी। राजकुमारी नीलम ने उस हिरण के शरीर में लगा तीर निकाल दिया तथा अपने दुपट्टे में से कुछ वस्त्र फाड़कर रास्ते में उस हिरण ने राजकुमारी से कहा कि इस बात को तुम राज ही रखना। यदि किसी को भी इस घटना के बारे में या उसके बारे में कभी भी किसी को नहीं बताने का वादा लिया। राजकुमारी हिरण के बच्चे को छुपाते हुए अपने कमरे में पहुंच गई। वहां उन्होंने हिरण के बच्चे को अपने मलमल के बिस्तर पर रख दिया और दौड़ के गंगाजल लाने के लिए चली गई। राजकुमारी नीलम ने गंगाजल को एक पात्र में बहकर हिरण के बच्चे को पिलाया। गंगाजल पीते ही हिरण के बच्चे की जगह एक अत्यंत खूबसूरत चमकती हुई परी खड़ी थी। उनके हाथ में एक जादुई छड़ी भी थी। उनके 2 पंख भी थे, जिनकी वजह से परी हवा में ही खड़ी थी। परी के आते ही कमरे में चारों तरफ सुगंध फैल गया। राजकुमारी नीलम की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी ही रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खुद सोने जैसा चमकता हुआ एक सुनहरी परी खड़ी है। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी नीलम, मैं जानती हूँ तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो। जब मैंने तुम्हें देखा था तभी पहचान लिया था और तभी तुमसे सभी बातें बताई और तुमने मुझे बचाया। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगती हो जो तुम्हारा मन करे। राजकुमारी नीलम को खुशी को ठिकाना नहीं रहा। वो सुनहरी परी को देखकर बहुत प्रसन्न थी। वो चाहती थी कि परी हमेशा उसके साथ ही रहे, उसके साथ खेले कूदे नृत्य करे। परी ने कहा, प्यारी नीलम, मैं तुम्हारे पास तो हमेशा के लिए नहीं रह सकती, लेकिन तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी और खूब मिठाइयाँ खाऊंगी और तुम्हें सभी परेशानियों से भी बचाऊंगी। फिर परी ने अपने जादू से एक अंगूठी बनाया और उसको राजकुमारी को देते हुए कहा कि इस अंगूठी को अपने पास रखना। जब भी मुझे बुलाना होगा इस अंगूठी से कह देना, मैं हमेशा तुम्हारे पास चली आऊंगी। इतना कहकर परी ने नीलम के पास से अपने लोक में चली गई। परी के जाते ही राजकुमारी उदास हो गई, लेकिन अंगूठी को देखकर राजकुमारी के चेहरे पर फिर से मुस्कान दौड़ आई और एक रहस्यमयी मुस्कान लिए राजकुमारी रहने लगी और यह बात उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।